वेलकम विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे विज्ञप्ति। बिल्कुल सीधी सी और इजी सा पॉइंट है विज्ञप्ति। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम विज्ञप्ति का अर्थ देखते हैं। विज्ञप्ति से क्या तात्पर्य है? तो विद्यार्थियों, विज्ञप्ति से तात्पर्य है सूचित करने की क्रिया, यानी कि सूचना देने की जो क्रिया है, सूचित करने की जो क्रिया है वो ही विज्ञप्ति कहलाती है। अब हम देखते हैं विज्ञप्ति का अर्थ। विज्ञप्ति से तात्पर्य हमने देखा सूचित करने की क्रिया। अब देखते हैं विज्ञप्ति किसे कहते हैं, विज्ञप्ति का क्या अर्थ है। तो सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थान अपने किसी निर्णय, सरकारी और गैर सरकारी जो भी संस्थान होती है वो एक तो अपना कोई निर्णय, निश्चय, इन सब बातों को याद रखना है। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थान अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश या योजना, निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश या योजना आदि से संबंधित सूचनाओं का प्रकाशन करती है, उसे हम विज्ञप्ति कहते हैं। यानी कि सरकारी और गैर सरकारी जो भी संस्थाएं हैं वो कोई निश्चय, घोषणा, निर्णय, निर्देश या कोई योजना आदि के बारे में अपने विचार जो है आम लोगों के सामने रखते हैं, तो वो क्या कहलाती है? विज्ञप्ति कहलाती है। अब ये विज्ञप्ति जो होती है वो किस तरीके से लिखी जाती है और एग्जाम में अगर कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आ जाए तो उसका किस तरीके से अपने को आंसर देना होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले हम एक प्रश्न देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम किस तरीके से दे सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से विज्ञप्ति तैयार कीजिए। प्रश्न 1, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक विज्ञप्ति तैयार कीजिए, जिसमें प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक विज्ञप्ति तैयार कीजिए जिसमें चुनावी गतिविधियों का वर्णन हो। चुनावी गतिविधियों का वर्णन हो। विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन जैसे हमारे सामने है, एग्जाम में मान लीजिए कि हमारे सामने ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम किस तरीके से देंगे। क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक विज्ञप्ति तैयार कीजिए। तो बात क्या है विज्ञप्ति की? हमें क्या तैयार करनी है? विज्ञप्ति, जिसमें क्या करना है कि चुनावी गतिविधियों का वर्णन हो। तो इसमें चुनावी जो गतिविधियां हैं उसका वर्णन होना चाहिए। एक ऐसी विज्ञप्ति अपने को तैयार करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग जो दे रखा है, बीच में लिखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान। राज्य निर्वाचन आयोग जो भी पन्ना है उसके बीच में लिख देंगे राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, इधर जयपुर। हमने लिख दिया राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर। अब जैसा कि हमने बात की थी इससे पहले
जो भी निविदा थी उसमें भी कि जो भी विभाग है कॉफी के बीच वाले प्रश्न पे अपने को लिखना है देख करके कि हाँ ये जो विभाग का नाम है इतना जाएगा, इधर इधर गैप जितना रख सकते हैं उतना अपने को रखना है। राज्य निर्वाचन आयोग हो गया राजस्थान जयपुर। अब इसके नीचे लिखेंगे विद्यार्थियों पत्रांक, और पत्रांक में क्या लिखेंगे, कोई भी संख्या लिख देंगे। उसके बाद में जो विभाग है जिधर से विज्ञप्ति अपने को भेजनी है उसको हम लाघव चिन्ह में प्रस्तुत करेंगे। लाघव चिन्ह कौन से चिन्ह में लिखेंगे, लाघव चिन्ह, यानी कि जैसे डॉक्टर है विराम चिन्ह हमने पढ़े होंगे, उसको उसका लाघव चिन्ह क्या होगा, ये डॉक्टर। तो ये जो विभाग है उसको हम लाघव चिन्ह में प्रस्तुत करेंगे। कैसे करेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की राज्य निर्वाचन आयोग, ये हमारा जो है वो पत्रांक हो गया। अब पत्रांक होने के बाद में इधर हम लिखेंगे दिनांक। बीस अगस्त लिख देते 2020। उस विभाग का नाम लिखेंगे, कार्यालय का नाम लिखेंगे, उसके बाद में पत्रांक लिखेंगे, उसके बाद में दिनांक लिखेंगे। इधर लिख देते हैं विज्ञप्ति। विज्ञप्ति क्या तैयार कर रहे हैं हम, विज्ञप्ति। अब यहां से इस विज्ञप्ति को हम शुरू करते हैं कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इसमें लिखा कि हमने कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने मतदाता परिचय पत्र, परिचय पत्र, मतदाता परिचय पत्र की अनिवार्यता, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से एक विज्ञप्ति तैयार हो रही है, उसमें सभी लोगों के लिए एक सामान्य बात है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने मतदाता परिचय पत्र की एक तो अनिवार्यता, एक सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर न चिपकाने, सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर न चिपकाने, एक जो ध्वनि प्रदूषण है यानी कि प्रचार प्रसार के लिए माइक वगैरह का प्रयोग करना, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न करने, यंत्रों का प्रयोग न करने। इसमें देखो ये राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो विज्ञप्ति तैयार कर रहा है। एक तो क्या क्या कि मतदाता परिचय पत्र की अनिवार्यता, कि मतदाता परिचय पत्र होना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर न चिपकाएं, और जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उसका प्रयोग न करने, तथा चुनाव व्यय में मितव्ययता बरतने।
चुनाव व्यय में मितव्ययता बरतने आदि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। मितव्ययता बरतने आदि से संबंधित महत्वपूर्ण सुधार। अब ये जो विज्ञप्ति तैयार की गई है राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से की गई है, क्योंकि चुनावों में अक्सर क्या होता है कि मतदाता परिचय पत्र जो वोटर होता है वो लेकर के नहीं आता है, इसलिए पहले उनको सूचित कर दिया गया। एक तो पत्र की अनिवार्यता होना चाहिए, मतदाता परिचय पत्र है वो होना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर ने चिपकाने, क्योंकि अक्सर देखा जाता है इलेक्शनों में जो भी कैंडिडेट इलेक्शन का यानी कि जो चुनाव है वो लड़ रहा है वो सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर उसके चिपके हुए नजर आते हैं। दूसरा है ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, जैसे कोई माइक वगैरह लगा करके जोर जोर से चिल्लाता है कि इसको वोट दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, इसको दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। चुनाव में जो धन संपत्ति है वो भी बहुत ज्यादा लगती है, तो उसमें भी इन्होंने एक लिमिट कर रखी है, कितने रुपए से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। आदि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुधार इसमें लागू किए गए हैं। ऐसी स्थिति में समस्त जो अधिकारी हैं, ऐसी स्थिति में समस्त कार्मिकों अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की जाती है। इसमें जो भी कार्मिक हैं, अधिकारी हैं, उनसे सहयोग की अपेक्षा की जाती है कि उक्त सुधारों को सफल बनाने में सहयोग करें। उक्त सुधारों को सफल बनाने में सहयोग करें, क्योंकि ये ऐसे कार्य हैं किसी एक व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष से सफल नहीं हो सकते। ये ऐसे काम हैं, ये सब व्यक्तियों की अगर सक्रिय भूमिका रहेगी तभी ऐसे कार्य जो है वो सफल हो सकेंगे, जिससे राज्य में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके। जिससे राज्य में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव हो सके, जिससे राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव जो है वो हो सके। अब इधर लिख देंगे भावदीय हस्ताक्षर, तो इधर हमने लिख दिया भावदीय और हस्ताक्षर। तो विद्यार्थियों इस तरीके से हमारी जो विज्ञप्ति है वो तैयार की जाती है। सबसे पहले बिल्कुल सीधी सी विज्ञप्ति है, ज्यादा सरदर्द लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सीधा सा काम है। क्या है वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक विज्ञप्ति तैयार कीजिए जिसमें चुनावी गतिविधियों का वर्णन हो। तो आपको सबको पता है कि जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होता है, तो क्या क्या होता है, शोरगुल होता है, अनाप शनाप पैसे लगाए जाते हैं, और चुनावों से संबंधित जो जो बातें हैं सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर वगैरह लगा दिए जाते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए चुनाव आयोग जो है वो पहले से ही आम जनता को इनके बारे में सूचना दे देता है। तो जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान लिख दिया, जयपुर लिख दिया, पत्रांक लिख दिया। पत्रांक आपको सबको पता है, पहले से बताया हुआ है कि कोई भी संख्या डाल देंगे, जो विभाग है उसको संक्षेप में लिख देंगे, संख्या लिख देंगे,
उसके बाद में हमने क्या कर दिया, नीचे दिनांक लिख दी। दिनांक लिखने के बाद में इधर विज्ञप्ति लिख दी। उससे पहले निविदा सूचना था तो विज्ञप्ति से पहले निविदा सूचना लिख दिया, या विज्ञप्ति को हम इधर ऊपर भी लिख सकते हैं विज्ञप्ति, या नीचे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहां हमने लिख दिया विभाग का नाम लिख करके विज्ञप्ति लिख दिया। इससे पहले अगर निविदा सूचना था तो निविदा सूचना लिख दिया। अब विज्ञप्ति में क्या लिखा हमने, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने मतदाता परिचय पत्र की अनिवार्यता, सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर न चिपकाने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न करने तथा चुनाव व्यय में मितव्ययता बरतने आदि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो सुधार हैं उन्होंने लागू किए हैं। और ये जो सुधार लागू किए हैं ये किसी एक व्यक्ति विशेष से ये सुधार जो है वो पूर्ण रूप से इनका सकारात्मक परिणाम भी नहीं निकल सकता, ये भी हमें पता है। तो इसमें नीचे कंडीशन भी रख देते हैं कि ऐसी स्थिति में समस्त कार्मिकों, नागरिकों व अधिकारियों से, नागरिकों भी लिख सकते हैं, नागरिकों, सभी कार्मिकों, नागरिकों व अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की जाती है। उक्त सुधारों को सफल बनाने में सहयोग करें जिससे राज्य में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जो है वो संपन्न हो सके। तो इस प्रकार से ये विज्ञप्ति है वो आती है, इसका हम इस तरीके से हल निकाल देते हैं। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं इसी विज्ञप्ति का कि वो किस तरीके से क्वेश्चन आए, उसका किस तरीके से हम हल करें। विद्यार्थियों, विज्ञप्ति का दूसरा क्वेश्चन है कि पुलिस अधीक्षक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा, पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा जयपुर नगर व्रत की ओर से हमने देखा पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा जयपुर नगर व्रत की ओर से लावारिस वाहनों के निस्तारण हेतु लावारिस जो वाहन है उनको बेचने हेतु, निस्तारण हेतु एक विज्ञप्ति का जो प्रारूप है वह तैयार कीजिए। एक विज्ञप्ति प्रारूप, एक विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कीजिए। जैसे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आ गया कि पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा जयपुर नगर व्रत की ओर से लावारिस वाहनों के निस्तारण हेतु तो एक विज्ञप्ति का प्रारूप जो है वो तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख देंगे पुलिस अधीक्षक, जो प्रश्न में दे रखा है वो सारी की सारी बात लिखेंगे। पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा, पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा नगर व्रत, नगर व्रत जयपुर, ये हमने इसमें दे रखा है और वो हमने लिख दिया है। या नगर व्रत और जयपुर कॉमा लगा दें या फिर इसको ऐसे भी छोड़ दें। अब विद्यार्थियों इसके बाद में आता है हमारा
पत्रांक, पत्रांक, पत्रांक में कोई भी संख्या हम डाल देंगे। पुलिस अधीक्षक, लाघव चिन्ह में लिखेंगे पुलिस अधीक्षक 68। इधर हम लिख देंगे दिनांक, अगस्त 2020। इस प्रकार का ये लिखने के बाद में इधर लिख देंगे विज्ञप्ति। विज्ञप्ति लिख दी। अब हम इस विज्ञप्ति की शुरुआत करते हैं कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पुलिस थाना श्यामनगर, इसमें हमने लिखा है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पुलिस थाना श्यामनगर जयपुर में दाखिल मोटर जो वाहन है जयपुर में दाखिल मोटर वाहन, पुलिस थाना श्यामनगर जयपुर में दाखिल मोटर वाहन अधिनियम में व लावारिस रूप में अधिनियम व लावारिस रूप में, अधिनियम व लावारिस रूप में क्या है, स्थित वाहनों का निस्तारण, स्थित वाहनों का निस्तारण दिनांक 28 अगस्त 2020, दिनांक 28 अगस्त 2020 को प्रातः 10 बजे, टाइम भी हम लिखेंगे कि को प्रातः 10 बजे सार्वजनिक बोली द्वारा किया जाएगा, सार्वजनिक बोली द्वारा किया जाएगा। इसमें हमने समय लिख दिया और दिनांक लिख दी कि उक्त लावारिस जो वाहनों से संबंधित जो भी जानकारी कोई व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, उक्त लावारिस वाहनों से संबंधित उक्त लावारिस वाहनों से संबंधित कोई भी जानकारी जो भी व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है वह पुलिस थाना श्यामनगर, वह पुलिस थाना श्यामनगर जो है अजमेर रोड से प्राप्त कर सकता है। श्यामनगर अजमेर रोड
से प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी जो है वो विज्ञप्ति हमारी तैयार हो गई। बहुदीय हस्ताक्षर, ये लिख देंगे पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा नगर व्रत जयपुर। ये पूरा का पूरा नीचे जो है हम इसको उतार देते हैं। तो विद्यार्थियों आज हमने विज्ञप्ति पढ़ी और विज्ञप्ति से जुड़ी हुई जो 2 सवाल हैं उनको हमने हल किया। बिल्कुल सीधा सा है, जो विभाग है नाम लिख दिया, पत्रांक लिख दिया, दिनांक लिख दी, विज्ञप्ति है तो विज्ञप्ति लिख दी, इससे पहले निविदा सूचना थी तो निविदा सूचना लिख दी। विज्ञप्ति में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। इस प्रकार की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसका प्रयोग करके जो विषय है, जो बात बताई गई है, उस बात को इस तरीके से हमने रख दी है। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम एक व्याकरण के नए टॉपिक के साथ, विज्ञप्ति के बाद में जो अधिसूचना वगैरह है उसके साथ ज्ञापन के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।